हेलो माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम सोल्स, जय भोलेनाथ गाइस। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ओके, प्लीज़ आप उड़िए मत, यहाँ रहे। आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए और वो दिखाते क्या हैं, ठीक है। क्लियरली उनके दिल में क्या चलता है और जब वो दिखाते हैं आपको क्या दिखाते हैं, या फिर सेम चलता है या फिर कुछ अलग चलता है, ये रीडिंग रहेगी। अगर ए से लेकर एम के बीच में आपके जो पार्टनर है उनका नाम का पहला अक्षर है तो आप पाइल 1 चूज करें। अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आप पाइल 2 चूज करें। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर ए से लेकर एम के बीच में आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर है तो बेशक ये आपकी रीडिंग है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा हो। चलिए सबसे पहले देखेंगे दिल में क्या है, फिर देखेंगे दिखाते क्या है। ओके, शफल आई थिंक मुझे इसे ले लेना चाहिए, मैंने शफल भी नहीं किया था और ये आ गया। ओके चलिए, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिल में। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड, 5 कार्ड लूंगी टोटल, ठीक है। तीसरा, ये 4 कार्ड हो गए, एक और। यूनिवर्स प्लीज एक और कार्ड दे दीजिए एंजल्स। ओके, दे भी दिया, मांगते मांगते, थैंक यू यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओके, आप डेफिनेटली जिनके साथ डील कर रहे हो वो हो सकते हैं पाइसीज, स्कॉर्पियो या फिर कैंसर। ओके, एक्वेरियस, जेमिनाई या फिर लिब्रा या फिर एरीज, सजिटेरियस और लियो। ओके, हो सकता है आप इन्हीं के साथ डील कर रहे हो। ओके, दिल में क्या है, आप उनके लिए विश हो या फिर आपके लिए वो विश है। आप हो तो एनर्जी थोड़ी सी वाइस वर्सा हो सकती है, आपकी वहाँ जा सकती है, उनकी यहाँ आ सकती है। कोई तो किसी को यहाँ पर विश मानता है, आप उन्हें या फिर वो आपको। ओके, उनके दिल में आपके लिए केयर है। ओके, केयर तो है बट वो दिखा नहीं रहे हैं, बिल्कुल ताला लगाकर छिपा कर बैठेंगे। ओके, और क्या चल रहा है उनके दिल में। आई थिंक ये जो पर्सन है यहाँ पर, सबसे पहली बात मुझे लगता है मैरिड काफ़ी लोग हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड नहीं है बट मुझे फीलिंग आ गई कि मैरिड कुछ लोग हैं और मदर इशू है। ओके, सबसे पहले एक इशू बता देती हूँ, मदर इशू। आपके जो पार्टनर है मदर इशू चल रहा है, मदर की बात सुनते हैं या फिर कोई ऐसी फीमेल की बात सुनते हैं जो उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, उसके वजह से जो है आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है। ये कोई भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मदर इशू, सिस्टर इशू या फिर प्रॉपर लड़का लड़की थर्ड पार्टी। ओके, दूसरी बात यह है कि ये जो पर्सन है खुद ही सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। 1 सेकेंड, ये जो पर्सन है इनको कमिटमेंट इशू है। आई थिंक मैं बोलूँगी इनको बताना पड़ेगा कि आप सीरियस हो जाओ। ये पर्सन सीरियस नहीं होना चाहते, उनके दिल में भी यही है कि मुझे इस वक्त सीरियस नहीं होना है, वो दिल से यही चाहते हैं। हालांकि केयर है, लव है, जो भी है, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि मुझे सीरियस नहीं होना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आई थिंक उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें जो है ख़त्म कर लिया है। उनके दिल में एक छोटी सी बात ये भी है कि एक दिन आकर आपसे बात करनी है, एक दिन फिजिकल डिस्टेंस अगर है आप दोनों के बीच में, एक ना एक दिन आकर आपसे बातचीत तो करनी है। ये भी उनके दिल में है, ठीक है। उनके दिल के किसी कोने में ना ये है डेफिनेटली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, चीज़ें उनकी तरफ से जो ख़त्म हो गई थी, आई थिंक फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं होगा, वापस आके होगा।
और वो करेंगे भी यही, कहीं ना कहीं एक दिन उनके दिल में बात भी है यही। एक ना एक दिन आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आकर आपसे कांटेक्ट डेफिनेटली ज़रूर करेंगे, चाहे वो कमिटमेंट के लिए हो, वही बात करने के लिए हो, किसी की वजह से भी हो। ओके, रीज़न कुछ भी हो सकता है, या फिर आपकी हालचाल पूछने के लिए ही सही, बट ये कांटेक्ट तो करेंगे एक ना एक दिन। ठीक है, मुझे लगता है आपके पर्सन का ना ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, अच्छा बुरा कुछ भी हो ट्रैवल करने निकल जाते हैं। सिचुएशन से भागने की आदत है उन्हें, प्रॉब्लम हुआ रिलेशनशिप में फेस नहीं करना है, भाग जाना है सिचुएशन से, ये उनकी आदत हो सकती है। और एक बात हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अपने दिल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। एंड ये जो पर्सन है आपको भी शायद जब आप लोग रिलेशनशिप में होंगे उनकी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते होंगे। ठीक है, बट मुझे इस वक्त जो दिख रहा है उनके दिल में एक तो है, मुझे एक ना एक दिन जाकर आपसे बात करनी है। ठीक है, उन्हें यही लगता है एक ना एक दिन उन्हें आकर आपसे बात करनी है। दूसरी बात यह है कि उन्हें सीरियस रिलेशनशिप, सीरियस कमिटमेंट नहीं देना है, उनके दिल में ये बात क्लियरली है। अभी यही चीज़ वो आपको दिखाते हैं या फिर कुछ और, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्या दिखाते हैं और ये आपको, आप लोग हो सकता है डील कर रहे हो पाइसीज से या फिर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो से, अर्थ साइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक और आई थिंक ये कार्ड लेना चाहिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है जो दिखाते हैं, जो फील करते हैं उसमें। ओके, हाँ, बट आपके लिए ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इन्हें बिना देखे आप जाइएगा मत, ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है द स्टार। ओके, इनको एक ना एक दिन कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना ही करना है। स्टार है। ओके, ये पर्सन दिखा क्या रहे हैं, एक तो ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं जैसे काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ये चीज़ वो क्लियरली आपको दिखा रहे हैं जैसे मैं अपनी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एंड दूसरी बात ये है कि ये पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि अपने बिजी शेड्यूल में से ये आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ट्रैवलिंग में भी इस वक्त बिजी हो सकते हैं। यहाँ पर एक क्लियरली थर्ड पार्टी है, एंग्जाइटी इशू है, आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्राई किया आपने, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। एंड आई थिंक उनके दिल में जो भी कांटेक्ट करने का ख्यालात है वो क्लियरली आपको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ना ही मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो बाहर से भी सेम चीज़ दिखा रहे हैं कि उन्हें कांटेक्ट नहीं करना है, और वो शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है। बट द एक्चुअल थिंग इज़ वो तो किसी और के साथ कहीं ट्रैवलिंग में बिजी हैं या फिर इन्जॉय करने में बिजी हैं। बट अगर आपके लिए सोचेंगे तभी दिमाग में उनका क्या कुछ चला आता है, जैसे ग्रहण लग जाता है उनकी खुशियों पर, ऐसा लगता है कि मुझे कांटेक्ट नहीं करना है, तो ये वो दिखा रहे हैं और उनके दिल में ये है। तो अब मैं देखूंगी कि मैसेजेस। ओके, ये दोनों आपके लिए गिरे, चलिए क्या मैसेजेस है देख लेते हैं। आई नो यू स्टिल लव मी, इनको पता है कि आप अभी भी इन्हें प्यार करते हो, अच्छी बात है, पता है तो करो फिर, क्यों, आपको पता भी है और इंसान को तड़पाना भी है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन्स। ओके, यू आर यूनिक बेबी, यू आर डिफरेंट। अगर आपको इतना ही पता है, मैं आपके पर्सन को बोल रही हूँ, अगर इन्हें इतना ही पता है आप यूनिक हो, ब्यूटीफुल हो, इन्हें आना तो चाहिए ना, इन्हें पता है सब कुछ आपके बारे में, बट
ईगो लेकर कहाँ जाएंगे, एक ना एक दिन तो वापस आएंगे। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो आप लोगों की रीडिंग है ये। तो चलिए इससे मैं यहाँ रखती हूँ और जल्दी से देखते हैं दिल में क्या है और दिखा क्या रहे हैं। क्या है भाई इनके दिल में? एक्वेरियस, एक्वेरियस, एक्वेरियस हो सकते हैं वो, आई डोंट नो। शफल करने से पहले मुझे एंजल्स ने ये बताया एक्वेरियस। हर्मिट, हर्मिट का कार्ड कुछ यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जैसे वर्गो हो सकते हैं वो। और हर्मिट का कार्ड, शायद यहाँ पर कोई, शायद आप ही हो इतना दुखी हो कि आपकी जो सिचुएशन है हर्मिट के साथ मैच कर रही है, मतलब बिल्कुल अकेला, दुखी दुखी सा। एंजल्स ऐसे ही नहीं कुछ देते, कुछ तो रिजोनेटेड होगा। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। ओके, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, 1 सेकेंड। हर्मिट का कार्ड तो यहाँ पर नहीं आया है, बट आपको कुछ दिखाती हूँ। 1 मिनट में हर्मिट का कार्ड निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये है हर्मिट का कार्ड, द हर्मिट। और आपका बॉटम ऑफ द डेक आया था 5 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स को देखकर आपको क्या लगता है? एक जो इंसान है ना, वो इस कार्ड में खुश है ना इसमें, इसीलिए मैंने बोला था एंजल्स ऐसे ही कुछ नहीं देते। डेफिनेटली एंजल्स को ये पता चल गया है कि ये खुश तो नहीं है, या फिर आप, या फिर आपके पार्टनर, कोई तो खुश नहीं है, कोई तो अकेला है, कोई तो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ से गुजर रहा है। इसीलिए हर्मिट मुझे दिखाई दिया और एंजल्स ने इसीलिए इसे बॉटम ऑफ द डेक दे दिया। चलिए अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, उनके दिल में क्या है। किंग ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ wands, okay, 8 of pentacles, 2 of cups, king of swords, okay। आप लोग शायद डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, या फिर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। मतलब आप हर किसी साइन के साथ हो सकता है डील कर सकते हो। क्लियरली आपकी पार्टनर के दिल में क्या है, इससे अच्छा कार्ड क्या मैं बोलूं कि उनके दिल में क्या है। दैट इज़ 2 ऑफ कप्स, ओके। एक म्यूचुअल फीलिंग है दोनों का, आप दुखी तो वो दुखी, आप खुश तो वो खुश, ओके। सिचुएशन जो भी हो, आप एक बात समझ लो, दिल के किसी कोने में उनका, आपका तकलीफ़ उन्हें भी महसूस हो रहा है। ये जो कनेक्शन है ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एंड जो आपको फील हो रहा है, जो दुख तकलीफ़ आपको फील हो रहा है दिल के अंदर, उन्हें भी फील हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत खुश हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है। आपके जो पर्सन है सॉरी, आपके जो पर्सन है ना, इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है। भाई इतना ईगो लेकर क्या इंसान करता है, आई डोंट नो, बट इतना ज़्यादा ईगो। एक दूसरी बात, काम का प्रेशर। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो खुद का ईगो उन्हें खा रहा है, दूसरा उनका काम का प्रेशर। इतना ज़्यादा काम पर ध्यान दे रहे हैं, लाइक क्या करें, दिल में लव होने के बावजूद भी दिखा नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन इस वक्त आउट ऑफ टाउन है, बाहर गए हुए हैं, या फिर कहीं दूर हैं जहाँ पर वो अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, और आपको इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो इग्नोर कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है इस वक्त अपने दिल में जो प्यार है अंदर ही अंदर पकड़ कर बैठे हैं।
दिखाते भी हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि छिपाने जैसा इंसान नहीं है। हाँ, काम का प्रेशर है, हाँ थोड़े ईगो है, बट छिपाते नहीं होंगे, दिखाते होंगे। इनके दिल के अंदर जो भी प्यार है, अगर दिखा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ईगो प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं एक बार देखूंगी क्या कोई थर्ड पार्टी है। मुझे वाइब ऐसा आया कि मुझे देखना चाहिए क्या कोई थर्ड पार्टी है। ये जो टू ऑफ कप्स आया है, ये आपके लिए आया है या फिर थर्ड पार्टी के लिए आया है? क्या कोई थर्ड पार्टी है? आप लोग तो सोलमेट हो। आप और आपके जो पार्टनर है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम नहीं लग रहा मुझे, एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। ओके, नो, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू है। यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है। अगर है भी तो थर्ड पार्टी बहुत जल्दी चला जाएगा या फिर चली जाएगी। थर्ड पार्टी कोई ऐसा खूंखार थर्ड पार्टी नहीं है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करके रख देगी। ओके, अगर है भी तो चली जाएगी। आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दो दो किंग के कार्ड्स आए हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है माइनरली इन्हें कोई समझा रहा है आपके बारे में। ठीक है, हो सकता है इन्हें कोई समझा रहा है, बुझा रहा है आपके बारे में। तो इस पर्सन को धीरे धीरे उम्मीद अपने दिल में ज़्यादा ज़्यादा जगने लगी है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। ये पर्सन लौटने का सोच रहे हैं, फिजिकली ट्रैवल करके आपके जो पर्सन है लौटने का काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, या फिर जस्ट 2-3 हफ्ता ही हुआ ये सोच रहे हैं लौटने का। ओके, उनके दिल में ये बात है। इमोशन की नदियाँ बह रही हैं उनके दिल में आपके लिए इस वक्त। जो भी सिचुएशन थी, सिचुएशन चेंज हो रहा है, इमोशन की नदियाँ बह रहा है। दिल में है प्यार बट दिखा नहीं रहे हैं, काम में बिजी हैं, सोच रहे हैं वापस आ जाएं। ओके, अब आपको दिखाते क्या है वो भी देख लेते हैं। दिखाते क्या है? मैं इसे एक बार ऐसे शफल करती हूँ शायद। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और एक कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन आपको डेफिनेटली ये दिखाते होंगे कि ये आपके बिना खुश हैं, बट ये है नहीं। अगर ये पर्सन आपको दिखाते हैं कि ये आपके बिना खुश हैं तो आप गलत। ये आपके बिना खुश नहीं है, ये आपके बिना टेंशन में है, इनसिक्योर है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। आप दोनों में जो साइकिल चल रहा था वो साइकिल एंड होने वाला है, या फिर कोई तो साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, एंड इनके पास लाइफ में ऑप्शंस है। ये आपको दिखाते भी होंगे कि इनके पास लाइफ में ऑप्शंस है, बट क्या है कि आप जो उनके पास नहीं हो तो ये ऑप्शंस भी उन्हें ऑप्शंस ही नहीं लगते, ये भी उन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिखा वो यहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो अपना दर्द जो है आपको शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही इस वक्त इतना गुस्सा हो कि आप देख नहीं पा रहे हो। किसी पोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना दर्द बयान शायद कर रहे हैं इस वक्त। ओके, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ इस वक्त वो अच्छी एनर्जी में नहीं है। अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, दर्द है, एंड इनका जो है इनको आपकी तरफ से कुछ चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छी एनर्जी में नहीं है, ये चल रहा है। तो ये मैसेजेस हैं, चलिए देखते हैं। वेट फॉर माई नेक्स्ट मूव, ये आपको बोल रहे हैं
कि जब तक ये नेक्स्ट मूव नहीं लेते आप वेट करो। ठीक है भाई, वेट कर लेंगे, इसमें क्या है, आपने इतना किया है। ओके, और है आई नो हाउ मच यू लव्स मी। इन्हें पता है कि आप इन्हें कितना प्यार करते हो। बहुत अच्छी बात है, पता है तो जल्दी जल्दी से एक्शन ले लो भाई। ओके, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।